हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर जाइए, वहां पर हमारे प्यारे टीचर्स जो है ना, दे आर प्रोवाइडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशनल वीडियोस ऑफ 6 to 12 हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड। और नोट्स अगर चाहिए हैं, डाउनलोड करना है तो हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर विजिट करिए। वेबसाइट इज www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगी। क्लास 6 से 12 के आपको पीडीएफ फॉर्मेट में बेस्ट नोट्स डाउनलोड करने के लिए वहां अवेलेबल करा दिए हैं। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में, जिसमें आज हम क्विक रिवीजन देखेंगे। 10 से 15 मिनट में बेटा इस चैप्टर को हम देखेंगे। क्विक रिवीजन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्विक रिवीजन इज बेसिकली नजर मारना। तो आइए हम थोड़ी सी नजर मार लेते हैं और पता करते हैं कि इस चैप्टर में हमारे पास क्या क्या दिया गया था। क्विक रिवीजन इज बेसिकली समरी ऑफ द चैप्टर, जो आपकी एनसीईआरटी में चैप्टर के लास्ट में दी हुई होती है। आइए शुरू करते हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ना, देखो डिटेल में नहीं पढ़ना है ऑब्वियसली यार, 10-15 मिनट में क्या ही डिटेल, 10-15 मिनट में तो मैं तुम्हें इनवर्स फंक्शन ही समझा पाऊंगा, इनवर्स फंक्शन भी ढंग से नहीं समझा पाऊंगा मैं 10-15 मिनट में, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट एक ग्लो ले लेना। और क्विक रिवीजन उन्हीं को समझ में आता है बेसिकली जिनके चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं। तो आइए समझते हैं क्विक रिवीजन। The domains and range principal value branches of inverse trigonometric functions are given in the following table। आइए 2 से 4 मिनट तक की बात करेंगे क्योंकि यही है मेन, इस पूरे चैप्टर की यही है मेन चीज। आइए तो बच्चा, फंक्शन क्या है हमारा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो है सर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। x की जो वैल्यू हम यहां पुट कर सकते हैं उसको कहेंगे डोमेन। y जो हमें फाइनली आंसर मिलेगा उसको हम कहेंगे रेंज। तो बेटा हमें डोमेन और रेंज को अच्छे से समझना है, ठीक है। वैसे आपको पता होना चाहिए साइन x जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन x, इसमें बच्चे हमारी जो x की वैल्यू होती है ना, वी कैन पुट एनी रियल वैल्यू, एनी रियल वैल्यू। और ये जो y इज इक्वल टू, जो y मिलता है, y का मतलब हो गया बेटा आउटपुट। जो हमें आउटपुट मिलता है ना, जो हमें इसका पूरे का आउटपुट मतलब साइन x की जो वैल्यू मिलती है ना सर, वो क्या मिलती है? वो हमें वैल्यू मिलती है बच्चा -1 से 1, ये वैल्यू मिलती है। तो अगर आपसे कहें साइन x का अगर आपसे कहा जाए डोमेन क्या है, अगर आपसे कहा जाए डोमेन क्या है, तो आप डोमेन के लिए क्या बोलोगे? आप डोमेन के लिए बोलोगे सर ऑल रियल नंबर्स। और अगर आपसे कहा जाए बेटा रेंज बताओ, तो रेंज के लिए क्या बोलोगे? रेंज का मतलब है बेटा आउटपुट, तो आप रेंज कहोगे सर रेंज इज दिस, सॉरी दिस, -1 से 1, -1 से 1, दिस इज दी रेंज, है ना। तो समझना बात को, ये मैंने आपको साइन का बताया बेटा, साइन का, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनता है तो क्या होता ना, रेंज डोमेन बन जाती, डोमेन रेंज बन जाती। मतलब अगर मैंने आपसे कहा कि बेटा ये साइन नहीं, ये अब साइन इनवर्स x हो गया, तो पता क्या होगा? तो अपना सबसे पहले तो ये होगा कि सर ये हटके और ये हटके दोनों चीजें चेंज होंगी, अब ये डोमेन बन जाएगी बेटा, ठीक है, दिस विल बिकम डोमेन। ये जो रेंज थी ना अभी, हाँ सर, ये डोमेन बन जाएगी, और जो रेंज है, जो डोमेन थी वो रेंज बन जाएगी। लेकिन यहां थोड़े से चेंजेस हैं, ऑल रियल नंबर्स नहीं डाल सकते अपन, फिर यहां थोड़ा सा चेंज करते हैं अपन। क्या सर? सारे एंगल्स नहीं डालते, फिर अपन डालेंगे सिर्फ -90 से +90, -π/2 से +π/2। ये समझ गए? यस सर। तो याद रखिएगा बेटा कि साइन इनवर्स x जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इस फंक्शन में x की वैल्यू जो हम लिख सकते हैं वो ये है। x की जगह वी कैन पुट -1, वी कैन पुट 1, एंड वी कैन पुट वैल्यूज बिटवीन -1 एंड 1, -1 और 1 के बीच की जो वैल्यूज। अब कोई ऐसा लिख दे बेटा कि साइन इनवर्स और x की जगह मैं लिख देता हूं 2, तो बेटा ये सरासर गलत है, ये हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स x का मतलब है इनपुट, इनपुट का मतलब है डोमेन। तो साइन इनवर्स x में x की जगह आप सिर्फ यही पुट कर सकते हैं। 2 कहां से आ गया? 2 तो बहुत इसमें है ही नहीं है, 2 तो इसको बिलोंग ही नहीं कर रहा है। समझ गए बात को? यस सर। तो ये चीज लिमिटेशंस होती है, ठीक है। डोमेन का मतलब होता है अलाउड इनपुट्स, वो इनपुट्स जो अलाउड हो, जिनको एक्चुअली जाने की परमिशन हो। और रेंज क्या होता है? रेंज होता है आउटपुट, अलाउड आउटपुट के, वो आउटपुट जो हमें आउटपुट मिलेंगे अच्छे इनपुट डालने पर, ठीक है। तो ये है बेटा आपकी पूरी की पूरी डोमेन एंड रेंजेस की
टेबल जो आपको बाय हार्ट बिल्कुल याद करनी है, रटनी है। मैं सच्ची बता रहा हूं, रटनी है मतलब रटनी है, इससे बिल्कुल जी मत चुराना। यही है जो है बेटा इस चैप्टर की जान है, ये इस चैप्टर की जान है, जान। मैं सच्ची कह रहा हूं। देखो तुमको एक बढ़िया सी ट्रिक बताता हूं, पूरी तो नहीं लिखूंगा मैं, एक चीज बता दे रहा हूं। जैसे साइन एक्स, मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की सबसे पहले डोमेन लिख लेता हूं और रेंज लिख लेता हूं, ठीक है, डन सर। तो साइन एक्स की डोमेन क्या है? डोमेन का मतलब है सर एक्स की जो वैल्यू है आप पुट कर रहे हैं, तो ऑल रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं। और जो रेंज है बेटा वो क्या मिलता है? -1 से 1, मतलब जो आउटपुट मिलता है -1 से 1 तक मिल सकता है। इसके बाद अगर मैं cos x की बात करूं, अगर मैं बात करूं cos x, तो cos x में जो x है उसकी वैल्यू आप क्या रख सकते हो? cos x में जो x है उसकी जगह आप ऑल रियल नंबर्स रख सकते हो इसकी जगह, और जो आपको आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा -1 से 1, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, आईटीएफ नहीं है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है ना। और 10, बस 10 की और लिख रहा हूं, बस पूरी टेबल नहीं लिख रहा हूं मैं, नहीं तो मुझे तो 10 मिनट से ऊपर लग जाएगा, जबकि मेरा टारगेट है कि मैं 10 मिनट में खत्म कर दूं, ठीक है। अच्छा, 10 में क्या होता है ना, जो x है उसका इनपुट बेसिकली थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड होता है, मतलब थोड़ा सा आप कह सकते हो छोटा कर देते हैं। कैसे, मैं बताता हूं। ऑल रियल नंबर तो डाल सकते हो, एक्सेप्ट कॉस को जीरो करने वाला पोर्शन। कॉस को जीरो करने वाला पोर्शन है बेटा 2n+1 π/2, 2n+1 π/2, मतलब बेसिकली ऑल रियल एंगल्स आप डाल सकते हो, बस π/2 के ऑड मल्टीपल्स नहीं डाल सकते हो, मतलब π/2, 3 π/2, 5 π/2 ये नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि इन पर cos 0 होता है। cos 0 से सर हमें क्या मतलब है? बेटा tan होता है sin अपॉन cos, अगर cos 0 नीचे हो गया तो sin अपॉन 0, sin अपॉन 0 तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, हमारा प्यारा सा बेचारा tan x तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, tan x में जो x की वैल्यू है व्हाट वी पुट, उसकी जगह हम सर ऑल रियल नंबर्स पुट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस 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 सर cos जहां 0 होता है उसको छोड़ देते हैं, cos यहां 0 होता है, इसका आउटपुट ऑल रियल नंबर्स है। अब यहां पर होता क्या है ना, कि अगर हमें यहां से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहिए है, जैसे साइन इनवर्स एक्स चाहिए हमें, कॉस इनवर्स एक्स चाहिए, है ना, टेन इनवर्स एक्स चाहिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, साइन एक्स का जो रेंज है वो तो सेम रहेगा, जो रेंज है वो तो सेम रहेगा, जो रेंज है वो तो सेम रहेगा, डोमेन बदल जाएंगे। अपन डोमेन इसको हटा देंगे और इसकी जगह लिखेंगे कि सर जी हमें जो डोमेन लेना है वो है बेटा -π/2 से π/2, ठीक है, -π/2 से π/2। जैसे ही हमने ले लिया पलट दो बेटा, पलट दो। हमने डोमेन को थोड़ा सा कम कर दिया और हमने पलट दिया सर, है ना। हमने जैसे ही पलटा बेटा क्या आया, ये और ये इधर, ये इसकी डोमेन बन गई और ये इसकी रेंज बन गई। समझ गए? ये सर ऐसे ही बच्चों क्या करना है, हमने इसको थोड़ा सा चेंज किया, रेंज इसकी डोमेन को चेंज किया। हमने डोमेन को कर दिया बेटा 0 से π, 0 से π, 0 से 180, और बस चेंज कर दो। फिर हम इसको उठाएंगे सर, हटाएंगे, इसको उठाएंगे सर, इसको यहां लाएंगे बेटा और इसको हम यहां ले जाएंगे। समझ गए? ऐसे चेंजेस होती है, ऐसे आपकी पूरी की पूरी टेबल बन जाती है। देखो यही है, देखो cos इनवर्स x का -1 से 1, -1 से 1, 0 से π, 0 से π, साइन इनवर्स का -1 से 1, -π/2 से -π/2। ऐसे आपको ये सारी की सारी टेबल याद करनी है। कुछ चीजें आपको याद रखना है बेटा। क्या चीजें सर? पहली चीज, साइन इनवर्स x जो है वो बेटा ये नहीं है, साइन इनवर्स x इज नॉट साइन x का इनवर्स, साइन x की होल पावर -1, ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है, याद रखना। साइन इनवर्स x और साइन x की पावर -1 ये गलत है, ये बिल्कुल भी नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। बेसिकली जो ये है ना, इसकी वैल्यू तो ये होती है बेटा 1/sin x, ये होती है इसकी वैल्यू, ठीक है, याद रखना इस चीज को। ये कुछ चीजें इधर इन्होंने बता रखी हैं आपको, दिस यू हैव टू स्टडी, दिस यू हैव टू रीड। और यहां पर बेटा आप कह सकते हो कि आपका आईटीएफ का मेन पोर्शन खत्म हो गया। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में बेटा आपको बहुत सारे फॉर्मुलेज याद करने हैं। वो फॉर्मुलेज आपको दिए नहीं गए, एनसीईआरटी में सिर्फ कुछ फॉर्मुलेज दिए गए, बाकी फॉर्मुले मैंने अपनी डिटेल्ड वीडियो में समझाए हैं, आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। जैसे ये वाले फॉर्मुले, ध्यान से सुनना जी सर, कहां चला गया यार, हाँ, जैसे अपन को y इज इक्वल टू साइन इनवर्स y है, साइन इनवर्स x है, सॉरी, साइन इनवर्स x। तो अपन क्या कर सकते हैं सर जी, अपन यहां पर एक चीज समझ सकते हैं कि साइन इनवर्स को हम यहां से हटा के y के पास लाया जा सकता है, y के पास लाया जा सकता है। साइन इनवर्स यहां आके साइन बन जाएगा, साइन इनवर्स यहां आके साइन बन जाएगा, साइन y इज इक्वल टू x, ऐसे किया जा सकता है, ठीक है। ये सिर्फ साइन के साथ ही नहीं है, बाकी और भी फॉर्मूले के साथ है। जैसे मान के चलो मैंने यहां लिखा tan x, सपोज मैंने यहां लिखा tan x इज इक्वल टू y। अब मेरा मन है मैं tan को उठा के वहां ले जाना चाहता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू tan, वहां जाके tan इनवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y
इनवर्स को ला रहे हो तो इनवर्स हट जाएगा, नॉर्मल को ले जा रहे हो तो इनवर्स लग जाएगा। ठीक है, ये बेटा सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टीज हैं, ये आपको बहुत डिटेल में पढ़नी पड़ेंगी। सिर्फ एक की लिखी है, ऐसे cos tan सबकी बन जाती है। ठीक है, ऐसी बच्चों ये भी सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी है। आपको डिटेल में जाना है तो प्लीज वॉच माय वीडियोस, आपको पूरे के पूरे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में जाके आप इस पूरे चैप्टर को गो थ्रू कर सकते हो। बहुत ही शानदार चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। प्रैक्टिस इसकी कर लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। यहां पर हम करते हैं सेशन को कंप्लीट, बिकॉज अभी हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है दोस्त। सो दिस इज ज़ीशान योर मैथ्स मेंटोर एंडिंग दिस सेशन। आई होप कि आपको मेन चीजें मैंने इस चैप्टर की बता दी हैं। डिटेल में ऑब्वियसली पढ़ना ही पड़ेगा बेटा। क्विक रिवीजन इज ऑल अबाउट रिकॉलिंग थिंग्स, कि भाई याद कर लो कि हाँ यार इसमें टेबल भी थी, इसमें डोमेन भी थे, इसमें जो प्रिंसिपल ब्रांच है ना वो भी याद करनी है। इस चैप्टर में हमें सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टीज भी याद करनी है। जो चीजें आपके एनसीईआरटी में कवर अप हुई हैं, जो समरी में दी गई हैं, वो हमने यहाँ पढ़ ली। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना। दिस साइड ज़ीशान साइनिंग ऑफ। जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।